रियासत मान रही है कि वी आर हॉटेस्ट थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी। देखिए सर, हम वर्ल्ड मैप पे आ गए हैं ना। मतलब आप देखें कि एक नॉर्वे में बंदा सो के उठता होगा और उसकी जो है ना 4 ट्रेंड्स चल रहे होंगे कि खान आवे ही आवे और नवाज शरीफ यूं, और वो कहता होगा कि ये कौन लोग हैं, वो फिर चेक करता होगा। यानी कि अब आप कह रहे हैं सर वाकई आरओ अपने घर से ज़हन बना के आए कि यार मैं किससे होना है। सर अब करने की बात नहीं, अब होने की बात रह गई है। क्या अब कल से हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक्स पे नजर नहीं आएंगे? हर वो चीज जो आपको बहुत ज्यादा लुत्फ देती है उसको आपने कम कर देना। हाँ, उसकी वजह ये है कि आपने ना जिंदगी में ज्यादा मजा लेना ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल। वाह सर, कितने जज्बात सर, कितने जज्बात लेके ट्यूसडे को सर। सर ट्यूसडे तो एक निहायत ही फजूल दिन होता है सर। ना वो मंडे है ना वो वेंसडे है, तो बीच वाली मिडिल फिंगर है सर बेसिकली ट्यूसडे, कहीं भी नहीं। सर बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन असल में लाइफ यही है। हाँ, मतलब मंडे भी लाइफ नहीं है, फ्राइडे नाइट भी लाइफ नहीं है, लाइफ है कहीं बीच में। तो बुध है ना, उसकी रखा हुआ बुध सर। सर वैसे मीटलेस डे कौन सा होता है हमारे शहर में? बुध है मेरे ख्याल में। बुध है। बुध भी फिर फजूल है सर। मीटलेस क्या होता है सर? मीटलेस तो सर ये हमारे मुल्क के अंदर नहीं है मीटलेस सर ये नागा जो है ना, ये उन दिनों में होता था जब फ्रीजर नहीं थे होते। हाँ। अब कौन सा नागा? आप तो आप रख के आप मंडे को ले और फ्राइडे तक यूज करें उसको, मीठी मीट हो जाए। अच्छा। लेकिन बहरहाल ये मैं इस पे कायम हूँ कि हमें अपनी डाइटरी हैबिट्स चेंज करने की जरूरत है। इतना गोश्त नहीं खाना चाहिए सर। सर हम देखें सर, हम कार्निवोर्स हैं तो सर ये बड़ा आप मुश्किल कर देंगे सर। देखिए ये जो दुनिया के अंदर चला गया ना, एक निज़ाम बन गया वीगनिज्म का और ये वेजिटेरियन होने का और बाकी चीज़ होने का। बिल्कुल टू ईच इज ओन, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन सर ये जिस बंदे को सर आदत पड़ जाए ना कि यार को प्रोटीन हो और वो अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में हो, वो बंदा फिर छोड़ नहीं सकता सर। आप ही कहते हैं इंसान आदतें नहीं बदलता अपनी। ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं वीगनिज्म के उस तरह से हक में नहीं हूँ जो करना चाहते हैं बिस्मिल्लाह, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इतना ज्यादा गोश्त नहीं खाना चाहिए जितना हम खाते हैं। हाँ, देख लेंगे सर किस किस चीज पे पाबंदी लगाएंगे अपने आप पे सर। आपको पता है हम तो वैसे बड़े शरीफ लोग हैं, तो अब आप उसमें से आप गोश्त भी निकाल लेंगे तो सर फिर इसका मतलब घर बैठे ना आपसे कुछ भी ना करें। सर असल में मैं तो ये चाहता हूँ कि मतलब ये जो है ना कि गोश्त क्या, हर वो चीज जो आपको बहुत ज्यादा लुत्फ देती है उसको आपने कम कर देना। हाँ उसकी वजह ये है कि आपने ना जिंदगी में ज्यादा मजा लेना ही नहीं। हाँ। क्योंकि एक दफा जब आप ज्यादा मजा ले लो ना तो उसके बाद फिर आप मजे के हाथों रहन रखे जाते हो, फिर आपको कम मजे का मजा ही नहीं आता। वाह, यानी कि आप ज्यादा मजे को चेस करते हैं फिर। और आपने जिंदगी में सर ये सूल मैं जो हमसे जवान लोगों को कहना, आपने किसी भी चीज को चेस नहीं करना। आपने करियर को करें चेस, एक हद तक करें। कोई आपको इश्क हो गया है तो इश्क को तो आपने ज्यादा चेस करना ही नहीं, क्योंकि सर वो हमेशा ज्यादातर ये होता है कि वो आपकी तरफ से वन वे ट्रैफिक की जा रही होती है। और उसके अलावा बाकी जो चीजें वैसे ही मना है, बहुत चीजों पे परहेज करने का कहा गया हमें, तो बहुत दीगर डॉक्टर हो गए मजहबी तौर पे भी, वो उनसे थोड़ा बहुत परहेज कर लें। हम तो ज़ाहिर अपना मजाक ही लगेंगे। बिल्कुल सर, चेज आपने नहीं करना, क्योंकि आप चेज करेंगे ना आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, पूरी बॉडी आपको जरूरत है चेज करने के लिए। आप सीखें ये जेस्चर, कोई एनर्जी नहीं लगती, आप कहें टाटा। जिस चीज की आपको समझ ज्यादा आ रही है ना उसको आपने सबसे पहले कहना है बाय। यानी कि सर हमने इस शो पे एक और इंकशाफ किया है कि हमारा जो नए लोगों के ऊपर पॉलिसी है ना कि अजम्पशन ही है कि ये बंदा ठीक नहीं है। अब हम चीजों पे भी ला रही हैं कि नई चीज आ रही है ना, या कोई पुरानी चीज जुड़ गई है आपके साथ, आपने उसको लिफ्ट नहीं करानी, अपने आप से दूर रखना आपने उसको। सर लाइफ लेसन्स जो है ना वो अगर एक जगह मिल रहे हैं तो इधर मिल रहे हैं। कोई फायदा उनका हो ना हो लेकिन मिल जरूर रहे हैं। नहीं सर, ये जो है इसका नाम जो है ना, अगर मुस्बत शो ना होता तो द विजडम शो होता। वाह वाह सर, ज्ञान हमेशा। वाह सर। अच्छा सर आगे चलते हैं, प्लीज शुरुआत करते हैं। तो सर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और आईटी में चीज़ें हो रही हैं। आपको पता है दुनिया जो है वो बहुत तरक्की कर रही है आईटी में। एआई का दौर है। अब चैट जीपीटी का पता नहीं कौन सी वर्जन आ गई है जो आप उसको कुछ भी कहेंगे तो वो आपको ना सिर्फ बताएगा बल्कि आपको इस अंदाज से बताएगा कि आप लेंगे आप बड़े बेवकूफ़ हैं। तो दुनिया किस तरफ जा रही है आईटी के अंदर, और हम भी सर अपना हिस्सा डाल रहे हैं आईटी के अंदर। दो बड़ी ज़बरदस्त खबरें आई हैं आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से, आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से हमारी। एक तो ये कि इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है उसने फाइनली एक दफ़ा फिर ये कह दिया है कि यार ट्विटर नहीं खुलने वाला यहाँ पे, सॉरी एक्स जो है वो एक्स है, वो बंद है, उसको आप भूल जाएं, क्योंकि एक नेशनल सिक्योरिटी की मद में वो हमें समझ नहीं आ रही उसकी। तो उसकी बंदिश जो है वो ना सिर्फ ठीक है बल्कि हमने तमाम वो पैरामीटर जो हैं
जिसके तहत हमने उसको बंद किया है, उसमें हमने कोई इलीगल काम नहीं किया। ये हमने ही बनाए थे, अपने लिए बनाए थे, और इन्हीं के अंदर हम रहते हुए खुद ही हमने फैसला ले लिया, किसी से पूछा भी नहीं हमने। तो सर ये एफिशिएंसी जो है ना, ये आईटी में किसी और मुल्क के पास नहीं। सर ये आपके वजारत दाखिला ने जमा करवाया है जवाब सिंध हाई कोर्ट में, जहाँ पे ये केस लगा हुआ था। तो अब मेरा सवाल तो पहला वही है कि क्या अब कल से हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक्स पे नजर नहीं आएंगे, या वो नजर आते रहेंगे? आएंगे सर, वो नजर। अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि बहरहाल ऐसे ही होता है यहाँ पे तो, लेकिन सिंध हाई कोर्ट में जिन लोगों ने केस टेकअप किया था उनको हमारा सलाम है, क्योंकि बहरहाल उन्होंने अपने धूपें खाई, ख्वार हुए, और लेकिन तारीख में उनका नाम लिखा गया। बाकी ये है कि ट्विटर चलता रहेगा। हमारी आईटी की एक अच्छी बात है कि ये इतने ना एडवांस्ड ही नहीं है कि ये कुछ असल में बंद कर सकें। तो बट ठीक है, कच्चे में रौनक जबरदस्त है। और दूसरी सर, मुझे अब सिंध हाई कोर्ट की हद तक तो मामला हो गया जो हो गया, पता नहीं इसकी और पेशी है या नहीं, बट मेरे ख्याल में कह ही दी है इसको ने। सर अब ये पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में कोई इसको टेकअप करता है या नहीं करता, लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट ही किस्म का ये केस नहीं लग रहा मुझे। कुछ चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ही होते हैं, तो ये इसके अंदर से वो नहीं आ रही। वो इस वक्त ना बड़े मसले डील कर रहे हैं, वो इस नौयत के मसले डील कर रहे हैं कि हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर आया ये इलेक्शन जो हुए थे 8 और 9 तारीख के, उनके ऊपर क्या करना चाहिए। ये बड़े फैसले हैं। अब ट्विटर जो है वो तो इतनी कोई चीज़ है नहीं, और वैसे भी सबको पता है दिलो दिल में कि जी आपने को वीपीएन, माड़ा सा भी वीपीएन हो तो चल तो रहा है, जैसे बाकी हुकूमती लोग सारे यूज़ कर रहे हैं वैसे हम कर रहे हैं, कर दे बंद। क्या है अब तो इतनी देर बाद सर बंदे को ना कहते हैं कितने कितने होते हैं सर, 90 डेज में आदत होती है चीज़ की, 90 डेज से तो ज़्यादा हो गए। सो अब हमें आदत हो गई, कोई मसले वाली बात नहीं। बिल्कुल। और तो आप देखिए ना कि इसी बहाने हो ये रहा है कि हम मुख्तलिफ जगहों पे ट्रेंड कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि हमारा कोई गाना आता था, हमारी कोई न्यूज़ आती थी, कुछ भी आता था तो हम ट्रेंड करते थे पाकिस्तान में। अब ये है कि जो लोग आरटियां मार रहे हैं, कोई नॉर्वे से कनेक्ट हुआ हुआ है, कुछ स्वीडन से हुआ हुआ, एकदम से पता लग गया था हम वहां पे ट्रेंड कर गए। वाह सर क्या। और तो दूसरा सर इससे एक और बड़ा मसला जो है, और लोगों का जो हल होता है, जो अभी जिसको मैं कहना चाहूँगा रिसेंटली जवान लोग जो हैं उनको बहुत अर्ली एजुकेशन मिल गई है कि वीपीएन के साथ जो बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मुंसलिक हैं कि वो एफर्ट नहीं करनी पड़ती, वो ऑलरेडी वीपीएन है, और वो एक्स यूज करे या एक्स यूज करे तो वो उनके लिए कोई इशू नहीं है। उनके लिए जो बच्चे हैं, देखिए सर हम वर्ल्ड मैप पे आ गए हैं ना। मतलब आप देखिए कि एक नॉर्वे में बंदा सो के उठता होगा और उसकी जो है ना 4 ट्रेंड्स चल रहे होंगे कि खान आवे ही आवे और नवाज शरीफ यूं, और वो कहता होगा कि ये कौन लोग हैं, वो फिर चेक करता होगा। सो देखिए ना, इसकी तमाम चीजें हमने मुस्बत निकाल दी हैं। एक तो लोगों की सहूलत बढ़ गई है, दूसरा क्लैरिटी आ गई। सर क्लैरिटी देखिए ना, एक जिंदगी का आपका एक बुनियादी हक है कि आपको आपकी जो मुतलका मिनिस्ट्री है, जो कि हमारे पास बहुत है, हमारे पास हर चीज़ की मिनिस्ट्री है, उसने आपको क्लैरिटी देनी है। तो क्लैरिटी मिल गई, अब बंद करें रोना यार, आगे चले जिंदगी में। बिल्कुल सर। तो सर आगे चलते हैं सर। इसी मद में एक और खबर भी है हमारे पास, और ये भी अगेन नेशनल सिक्योरिटी का दिफा करना, उसकी हिफाजत करना और तमाम तर अवाम को महफूज रखना जो है, ये ना सिर्फ हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी काम है, बट हमारी दीगर जो ऑब्वियसली अफवाज पाकिस्तान उसके अंदर आती है, ISI आती है उसके अंदर। तो वहीं से हमें एक और ख़बर जो है वो मिली। ये इनफैक्ट ये सेक्शन 54 फेडरल गवर्नमेंट का जो है, ये उसमें ये एक गजेटेड किस्म की अब चीज़ आ चुकी है कि अगर तो नेशनल सिक्योरिटी का इंटरेस्ट हो, सो ISI जो है वो एक सरकारी अफसर जो 18 ग्रेड से ऊपर का हो, उनको कुछ देर के लिए ये अलाउ कर देगी कि आप किसी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, जो हमारी दीगर प्राइवेट है सारी, उनसे आप किसी भी शख्स का जिस पे आपको शक है कि कोई नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट का मसला हो रहा है, उसके कॉल रिकॉर्ड्स और मैसेजेस और ये सारी चीज़ें होती हैं जो पुलिस के लिए अभी तक बाय द वे बंद हैं, लेकिन ये हमारी जो कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर ISI समझती है कि ये हमने कुछ चेक करना है तो वो खुद नहीं करेंगे। ये 18 ग्रेड से ऊपर का एक अफसर जो है उसको अब अलाउड है कि वो इस चीज़ को टेकअप कर सकते हैं। सर मैं टेकअप बहुत करना यूज़ करती हूँ, क्योंकि सर आजकल दौर है टेकअप करने का, तो ये भी तो देखें एक चीज़ टेकअप हो गई। सर गेम ही सारी आपकी है, डाउन तो खुद ही हो जाता है, आप करना पड़ता है। आप करना पड़ता है सर ये ज़बरदस्त है। देखें, एक तो ये है कि अगर कभी हमारे पे सर्वेलेंस ऑन हुई, अगर कभी हमारी कॉलें या मैसेजेस चेक होने शुरू हुए, तो इसका मतलब है कि रियासत मान रही है कि वी आर हॉटेस्ट थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी। वाह, तो जो कि हम नहीं है सर, ये क्लैरिफाई कर दें, हम नहीं है। हाँ, लेकिन एकदम से ये सुन के एविएटर लगा के ऐसे फिरने का दिल करता है ना, मतलब सर नहीं। ओके
सर, क्योंकि मेरा दिल करता है सर मैं ये यहाँ लाऊं सेंटर में, आप ये एविएटर जो है ना ये एक ही जगह जाके उतरेंगे, वो नॉर्थ है। तो ये नहीं करना सर, ये मैं सॉरी करके ये वापस प्लीज। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि सर ये देखें कि इससे और बड़ी आसानी हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि वो जो नेशनल सिक्योरिटी वाले मसाइल हैं वो तो हो ही जाएंगे, लेकिन सर आपको पता है रिश्तों के बड़े मसाइल होते हैं, पता करना होता है लड़का ठीक है नहीं ठीक, तो इस असना में वो भी चेक हो जाएगा कि लड़के के मैसेजेस चेक होंगे ना, तो पता लग जाएगा धी दा विआह उहदे नाल करना है कि नहीं करना है। इस पे और मतलब रिश्तेदारों दोस्तों रिश्तेदारों के बड़े काम हो सकते हैं कि यार मुंडे का पता करा दो। तो ये सब जबरदस्त है। देखिए सर, अब आप देखें सर, एक तो होता है ना आपकी मौजूदा नेशनल सिक्योरिटी, वो तो डेफिनेटली हमें उसका तहफ़्फ़ुज़ करने की बहुत ज़रूरत है। एक होता है आपकी मुस्तकबिल की नेशनल सिक्योरिटी। मैं आपको बताता ना इनकी विजन जो है ना, हमारी तो महदूद है विजन, हम ज़्यादा से ज़्यादा कल का सोच लेंगे, ये सोचते हैं 10 साल 15 साल 20 साल आगे। तो ये आपने शादी वाली बात की, अब 2 लोगों की शादी हो रही है और अगर फ़र्ज़ करें वो दोनों जो हैं वो इवेंचुअली इन्फ्लुएंशियल बन सकते हैं, ये भी उनको पता होगा, उनको पता हो सब कुछ होता है, तो आप पहले ही इस चीज़ में पढ़ सकते हैं कि इनका ब्याह ही ना होने दो, ताकि ये आगे जाके थ्रेट ना बने हमारे लिए। सर तो देखिए ना, अभी से ये काम शुरू होगा तो इससे बेहतर क्या है। और सर इसी मद में आप सर्वेलेंस कर लेंगे उन लोगों की जो आपको लगता है आगे जाके हो सकते हैं मसला पैदा कर सकते हैं। सर वो फिल्म थी टॉम क्रूज की माइनॉरिटी रिपोर्ट, जिसके अंदर वो पहले ही रोक देते होते हैं। तो सर ये क्या हो रहा है आपके ख्याल में, आईटी की मद में माइनॉरिटी रिपोर्ट जो है से इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने पहले ही सर्वेल करके बंदा बंद कर देना। सर क्या कहने, और ये जो आपने जिस तरह कहा है ना कि दोनों आगे जाके कुछ कर सकते थे, ये पावर कपल्स जो होते हैं ना, ये शुरू में मैंने देखा है कि 4-5 साल तो इनको बड़ा मजा आता होगा शायद, मतलब तो जाहिर इनके जूते में कोई हो तो उसको पता हो, लेकिन इंस्टा पे देख के लगता है कि बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने देखा है कि ज्यादा ये मामला चलता नहीं होता। सर जिस काम में मजा लिखा ही नहीं मतलब ये शादी ब्याह वाला जो है सर, उसमें आप पावरफुल हो या पावरलेस हो, आप जैसे भी हो, इवेंचुअली उसने ना दुनिया ने अपने आप को स्टेबलाइज करना है सर। यूं करके ना एक प्लेन पे अगर आप यहाँ है ना तो एक बंदा यहाँ पहले पहुंच जाएगा, आपने साथ आगे खड़े हो जाना है, लेकिन सर ट्रिप एंजॉय करें बस कि यार किस तरह आप यहाँ आते हैं, आना यहीं आप। वाह सर, मतलब आप कह रहे हैं कि लाइफ इज अ ग्रेट इक्वलाइजर। सर इक्वलाइजर है और क्या है सर, और मतलब मार्केट करेक्ट्स इटसेल्फ। सर मार्केट अपने आप को करेक्ट करती है, और खास तौर पे इस काम में तो बाकायदा करेक्ट करती है। अगर आप किसी अगर एक महफिल में जाए सर और वहां पे एक न्यूली वेड बंदा बैठा हुआ है और एक बंदा उसका 10 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, एक का 20 का है, एक का 30 का है, और एक का फर्ज करें अब 40 साल हो गए शादी को, तो आप सारे जब बात करना शुरू करेंगे इस टॉपिक के ऊपर तो आपको लगेगा यार तो मुश्तरका राय है, मतलब उसमें कोई एक बंदा है उसको ज्यादा मजा नहीं आ रहा होगा, वाह तो बस ठीक है। तो लेकिन इसमें कोई बुरी बात नहीं है सर, इसका मतलब है कि हम सारे जो है लाइक माइंडेड लोग हैं, और जिसको ज्यादा मजा आ रहा है उसके लिए हमने आपको रूल बताया हुआ है कि फौरन टर्न करके आप दूर चले जाओ, वो बंदा ठीक नहीं तो सर आगे चलते हैं। बिल्कुल। और ये तो सर दोनों आपको पता है मुस्बत ही खबरें थी। तो सर नकवी साहब जो हैं वो फिर खबरों में आए हैं। नकवी साहब का मुझे लगता है, मुझे ये फील हुआ है कि उन्होंने अपनी ना एक बंदा रख लिया जो उनको ना हर वक्त उनकी हैट्स चेंज कर रहा होता है, मतलब फिजिकली नहीं बट वो क्योंकि जिस एफिशिएंसी से इंटीरियर मिनिस्ट्री की भी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और साथ साथ पीसीबी की भी, ये किसी आम शख्स का काम है ही नहीं। और बड़ी मैं संजीदगी से बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखें न्यूज़ साइकिल के अंदर ये मैंने 2 आपको जो खबरें दी हैं ये तकरीबन ये दोनों इंटीरियर मिनिस्ट्री से भी ताल्लुक रखती हैं, ज़ाहिर इनकी इनपुट थी इसमें। अब आ जाए क्रिकेट के ऊपर फौरन, तो उन्होंने कहा ये कि 20 फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स को उन्होंने बुलाया, दावत दी कि आए मुझसे मिलें, और उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक सर्किट पे हमने फोकस करना है कि डोमेस्टिक सर्किट को कैसे ठीक किया जाए, प्लेयर्स को कैसे इवॉल्व कराया जाए, कैसे निकाला जाए ताकि हम अपनी नेशनल टीम के अंदर पर मैच उनको लेकर आए। तो सर ये तो बहुत मुस्बत खबर है, बहुत मुस्बत खबर है। सिवाय इसके कि मतलब इतना ज़्यादा मिलने जुलने की ज़रूरत क्या थी मतलब ठीक है वैसे अच्छा खाना खाया होगा, गुड, मतलब वो हमारे दोस्त के कहें वो कहते हैं कि यार जब टाइम अच्छा गुजरा हो ना तो उस पर आपने ये नहीं कहना कि ज़ाया हो गया, मैंने प्रोडक्टिव कर लेता, यूं कर लेता, वो कर लेता, बस ठीक है आपको मज़ा आया ना, अच्छा खा रोटी खाइए, बस ठीक है, बस यही होता है ज़िंदगी में। तो बाकी ये है कि मतलब इतना सर जोड़ के दिमाग लगाने की मेरे ख्याल में किसी भी चीज़ में ज़रूरत ही नहीं होती। आपको और मेरा जो है वो बड़ा पुराना तरीका वारदात है कि देख लो दुनिया में क्या हो रहा है, तो जो हो रहा है वो आप भी कर लो। तो बहरहाल आई होप कि दे हैड अ गुड टाइम। आपके ख्याल में वो जिद्दत लाना चाह रहे हैं डोमेस्टिक? सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कह रहे हैं कि मैंने सोचा मैंने नहीं सोचना ना, आपने नहीं सोचना। तो यानी कि सर देखिए सर इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स भी बड़े अच्छे हैं
इंडिया का डोमेस्टिक सर्किट बड़ा ठीक चलता है, इंग्लैंड का बहुत जबरदस्त है एक सीन, तो ऑस्ट्रेलिया का आप कह रहे हैं बस उनके, आप अगर ये भी नहीं करना तो आप इन सब का मिल्क शेक बना लें और उसको आप आगे चलाते हैं, आप ये कह रहे हैं? सर मैं कहता हूँ किसी एक का ले लें ज़्यादा अच्छा है। मिल्क शेक भी बनाया जा सकता है, मतलब कुछ चीज़ें तो जाहिर है अडेप्ट की जा सकती हैं। वैसे होता ये है कि जब ये ना मिल्क शेक जब बनाते हैं तो चित्रा मित्रा हो जाता है। ये बिल्कुल जिस तरह लाहौर है ना, कि वो लाहौर में एक चीफ मिनिस्टर बनता है, वो कहता है कि वो नया नया इस्तांबुल से हुआ है, वो कहते हैं जी कि लाहौर इस्तांबुल बनेगा। फिर वो एक नया चीफ मिनिस्टर बनता है, वो नया नया पेरिस से होके आया होता है, वो कहते हैं जी लाहौर पेरिस बनेगा। सो वो अब लाहौर कोई उन जैसा शहर भी नहीं बना और लाहौर लाहौर भी नहीं रहा। तो लाहौर अजीब एक चित्रू मित्रू चीज बन गई है। इससे प्रेस आप कह रहे कॉन्सेप्ट क्लियर रखें अपना, और एक चीज जो जिसका आपने अपने आप को वादा किया और वहां से किया उसको पूरा करके लेके गए, बिल्कुल, तो वो तो नहीं होगा। सर इससे मुझे एक और चीज याद आ गई, क्योंकि आपने बीच में अदालत का जिक्र किया था, तो वो जो रिजर्व सीट्स थी उन पे कल फैसला जो है वो महफूज हो गया। सर महफूज तो बड़ी चीज होती है। अब क्या करें, अब बैठे हम अब YouTube के ऊपर हम बैठे रहे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सर मुझे वैसे समझ नहीं आती, अगर फैसला महफूज हो गया इसका क्या मतलब होता है कि फैसला हो गया? सर आपस में एक फैसला हो गया। सर आप जैसे लोग गिला करते हैं कि इस मुल्क में, इस मुआशरे में सब गैर महफूज है। एक चीज अगर महफूज हो रही है तो आप उसको अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे। सर मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ उसके बाद जो वक्त लेते हैं वो क्या होता है। मतलब उसके बाद जब आप कोर्ट्स की चेंबर में जाते हैं अपने वापस सारे तमाम जजेस रात, यकीन इनका एक मीटिंग रूम भी होगा, वहां पे क्या होता है, शबाशियां चलती हैं, थापियां चलती हैं कि वेल डन, तूने महफूज किया, तुमने महफूज किया। और फिर मतलब मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ, उसका मैं अगेंस्ट नहीं हूँ इसके, उस कमरे के मनाजर फिर क्या होंगे कि वो जो महफूज किया है, या शायद सर वहां पे एक कमरा है, उसके अंदर एक अलमारी है, उसकी बड़ी सीक्रेट सी चाबी है जो तमाम जज इकट्ठे लगाते हैं, फिर वो अलमारी खुलती है, जो लिखा हुआ फैसला उसके अंदर महफूज कर देते हैं वो, और उसको बंद कर देते हैं। मुझे तो इससे ये समझ आती है, क्योंकि उसको छुपाने वाली क्या बात है। आपने महफूज किया, 10 मिनट जाए अंदर, पानी शानी पिए, लंच कर लें, आके बता दें। सर एक तो ये हो सकता है, आई एम अज्यूमिंग, मुझे नहीं पता, लेकिन एक तो ये हो सकता है कि अब वो बेसिकली फैसला शायद लिख लिया होगा, लेकिन अब उसमें जो है ना AI या किसी और की मदद से उसकी ग्रामर ठीक हो रही होगी, या उसमें डॉन कॉर्लियोनी के रेफरेंसेस आ रहे होंगे, रूमी की शायरी आ रही होगी। तो अच्छा आप कह रहे हैं महफूज करके उसके अंदर थोड़ा फ्लेयर डालते हैं सर मतलब सोच यही कर सकते हैं सर, या ये भी हो सकता है। मैं आपको चले, मैं भी ये सिर्फ सोच रहा हूँ, ये मैं कह नहीं रहा कि शायद महफूज करने वो कर लेते हैं महफूज, और फिर उसके बाद वो कहते हैं यार हमसे कोई गलत किस्म का चीज तो नहीं होगी, तो फिर वो उसके ना कोई उससे एडवाइस लेते हैं, मतलब जिससे भी कि यार ये चेक तो आप भी कर लें कि ये ठीक किया हमने। और वो अमूमन तो ऐसे होता है कि आपने बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन अगर उसमें गुंजाइश रह जाए कि आपने ठीक नहीं किया, तो फिर उसको ठीक भी कर लिया जाता है। मैं ये भी जो हो सकता है ना सर। तो सर देखिए, ये तो हमारे बुजुर्ग हमेशा से कहते हैं मशवरा करना चंगा होता है, मसला करना चंगा होता है। और सर वो देखिए स्कूल में यही सिखाया गया था कि काम अपना डबल चेक करके प्रेजेंट करें, डबल चेक करके प्रेजेंट करें। बाकी सर ये जो आपने अब एक आज एक छेड़ दिया है ना, ये एक मौजू कि ये क्या होता होगा सर, मैं सोच रहा हूँ अब इस पे वैसे तो किसी रिटायर्ड जज को लेके एक फिल्म बनाई जा सकती है कि भाई बताओ क्या होता था, तो हम उसके हिसाब से एक कहानी बना के वो सारा करें, बड़ी मशहूर हो सकती है फिल्म, बड़ा बिजनेस कर सकती है, लेकिन कहीं ये ना हो कि उस जज की पेंशन रुक जाए। सर देखिए, इससे आसान फिल्म को टाइटल करने का कोई मसला नहीं है। उस फिल्म का नाम ही क्या है, फैसला महफूज। सर बनाए सर, हो जाए सर, कुछ लिखना शुरू करें, अदील भाई को कहें जरा लिखना शुरू करें और हमारे इनपुट आएगी उसके अंदर। सर क्या नाम है सर? अच्छा सर आगे चलते हैं प्लीज। ये तो सारी होगी हमारी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें। एक और आपने जिक्र ही कर दिया रिजर्व सीटों का, तो उसी से ताल्लुक़ रखती है ये वाली खबर के जो 8 और 9 तारीख के इलेक्शन थे, उसके अंदर अब ये हुआ कि जो वेबसाइट है ECP की, ये इलेक्शन डे पे भी हुआ था कि वो फॉर्म 45 थे या 47 थे, मुझे याद नहीं है, 47 थे, कि वो एकदम से अपलोड हुए, और जैसे ECP की वेबसाइट पे अपलोड हुई, 8-9 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं, तो एकदम से वो उतर भी गए। उसमें मीर नवाज शरीफ साहब का फॉर्म था, उसमें मरीम नवाज साहिबा का फॉर्म था, उसमें आई थिंक ओन चौधरी का भी था, दीगर इस किस्म के लोग थे, जो जरा सलमान खान राजा साहब का था, तो कुछ गिलानी साहब का था, कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल किस्म के ना, जो जिनको चल रहे हैं, जिनके ऊपर केसेस भी चल रहे हैं। तो अब सर फिर ये ऐसे हुआ है कि लाहौर की 21 कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो फॉर्म 45 जो है वो ECP की वेबसाइट से फिर उतार दिए गए। तो अब सर उनको याद क्यों आया उतारने के लिए? अब मतलब उतारने का फायदा भी क्या होगा? अब जिस बंदे को उस फॉर्म 45 से कोई मतलब है,
तो वो बंदा तो उस फॉर्म 45 को उसने PDF बना के सेव करके कि USB को महफूज कर लिया होगा उसने सर। तो अब क्या तुक बनता है इस चीज़ का? सर वो मसला ये है ना कि ECP की वेबसाइट पे अगर किसी के फॉर्म 45 और 47 दोनों अपलोडेड हैं और 47 जो है वो 45 को जब आप ऐड करते हैं तो जो उसके बाद 47 में लिखा हुआ है वो इज इक्वल टू ही नहीं निकलता, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। मैं वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर ये तो हो चुका ना, ये तो इनको इतनी लेट क्यों ख्याल आया? जब उन्होंने उस दिन उतारे थे तो उसके बाद ही इसको क्या कहना चाहिए, ठीक कर लेते या जब महफूज कर लेते इसे। सर अब से लफ्ज मेरे सर महफूज जो है ना वो आगे हर चीज लाना कि फॉर्म 45 महफूज कर लेते हैं। सर ये देखें हमसे ना अक्सर लोग जो है वो, मुझे याद है आज 5 दिन पहले एक कमेंट आया हुआ था और हमने पता नहीं सरकार को कुछ कहा हुआ था उस एपिसोड में, तो एक बंदे ने कहा कि आप लोग ज़्यादा ही नहीं क्रेडिट दे देते सरकार को, उनको क्या पता ये तो पीछे से हो जाता है और इनके पास तो पावर ही कोई नहीं होती, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो बात ये है कि ये आपने देखी है कितने भोंडे तरीके से हुई है, मतलब जो भी हुआ है महफूज। सो बुनियादी मसला ये है कि 70 सालों में बजाय इसके कि आपकी रिगिंग बेहतर हो जाती, वो खराब हो रही है। यानी कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सिस्टम मजबूत होता जा रहा है और पावरें कम होती जा रही हैं। और सर लोग अवेयर होते जा रहे हैं ना। देखिए सर अब ये इलेक्शन हो गया, खान साहब वाला 18 वाला हो गया, और सर अब आगे जाते वाले अगला इंशाल्लाह जब भी आज से कुछ चंद महीनों बाद या साल बाद जब इलेक्शन होगा, अगर तो होगा, तो उसके अंदर अवाम सर कितनी और अवेयर होगी और रिटर्निंग अफसरान कितने इनको मिलेंगे ही नहीं सर। अब नहीं किसी ने हाथ डालना है इसके अंदर, जो बेचारे आरोज के साथ हुआ इस इलेक्शन में, हाँ कम के साथ हुआ, लेकिन जो रिपोर्ट्स हमें मिली कि एकदम से वो बीमार होना शुरू हो गए, नए आरोज आ गए, या डॉक्टर यास्मीन जो राशिद हैं उनके आरोप का तो ये पता चला कि वो गायब ही हो गया, पता नहीं बंदा ही किधर है। उनके जो पॉडकास्ट सुन रहा था मैं, तो सर अब तो बेसिकली आरोज भी इनको इतने सौखे नहीं मिलेंगे। तो सर इसलिए मैं एक चीज़ पेश करना चाहता हूँ आपसे पूछे बगैर, लेकिन आपने घबराना नहीं है। तो जैसे हमारी क्रिकेट की वर्दी जो है सर वो तैयार पड़ी है ना, उस तरह सर हमारा एक सफ़ेद शलवार कमीज इस्त्री पड़ा है रेडी, ठीक है, और उसके ऊपर हम बस एक सर्दी का मौसम हो तो जैकेट पहन लें, अगर नहीं हुआ तो वैसे ही आरोज ये बैठे हैं आपके पास, ये 2 आरोज इधर बैठे हैं सर, मैं माइंड ना करूं ये काम करना सर, बिल्कुल नहीं। और दूसरा ये कि वो जो खास तौर पे आरोज का जो पहला वाला काम होता है ना, कागजात नामजदगी जमा करने वाला, वो तो मैं आज तमाम पार्टीज को बताना चाहता हूं कि आप हमें रख लें, किसी एक बंदे का भी रिजेक्ट नहीं होगा। नहीं, बल्कि हम उसके अंदर तो खुद ही एडिशंस कर देंगे, जो चीज़ रह गई है वो हम पूरी कर लेंगे, आपको बाहर जाके फोटोकॉपी कराने की जरूरत नहीं है। और सर दूसरा सर इलेक्शन डे पे सर देखें लोग अब बहुत ये गलत बातें करते हैं हमारे मुल्क के अंदर। मैं करता हूँ कि यार फलाने ने जज किया हुआ है, फलाने ने सियासतदान उनकी जेब में है, ये है वो है, क्या है। अब नया चला कि किसी ने आरो किया हुआ है तो हमें कर ले ना, हमें कर ले सर, हम हो जाते हैं एक दफा हो जाए, क्या मसला है सर? सर ये बड़ा, आपको पता है ये बड़ा मसला है। सो ये मसला और बहुत सारे मसले इस चीज़ की वजह से जन्म लेते हैं। सो कई जगहों पे आरो नहीं किया जाता। हाँ, वो सोचा ये जाता है कि धौंस से या रात को जाएंगे और ऐसी की तैसी कर लेंगे। हाँ। सर फिर ये होता है, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो करना है पहले ही कर ले मौके पे ना करें आप। लेकिन ये सर आप हमारी जो उसमें उधर से मसला है वो ये है कि ये जो कहते हैं मौके पे करने वाले, ये कहते हैं कि जी हमने पहले करके देखा है, आरोज जो है वो 3 मुख्तलिफ जगहों से हो गए होते हैं। सही, दोनों साइडों के इल्जाम है, हमें नहीं पता। यानी कि सर आप बेसिकली हमने आज शो पे बैठ के मजीद विजडम ये पेश किया है कि अगर तो आपने कुछ करना है ना, बंदा करना है, आरो ही करना है, तो आपने उसके अंदर क्लैरिटी लानी है कौन कर रहा है। पहले बैठे एक दफा ना आप लोग एक ना प्री लंच कर ले, जिसका लंच का नाम है कि करने वाला लंच, और उसके अंदर फैसला लगे तू करना है, मैं करना है, उन्होंने कहना है, और ये अगर फैसला हो जाए ना तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी सर। ये स्ट्रीमलाइन कर लें आपसे। अब आप सर असल में ना, अगेन उनका इल्ज़ाम है, हमें नहीं पता क्या होता है, कि वो कहते हैं कि आरो ना इखलाक के इतने अच्छे होते हैं कि पहला उनको मिलने जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट तो वो कहते हैं ओके, उसके बाद दूसरा मिलने जाता है उसको भी कहते हैं ओके, तीसरे को भी। ये इखलाक के अच्छे, इनको ना नहीं करनी आती। तो लेकिन अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि आरो भी पिकी हो जाए फिर कि मतलब अगर एंड में जाके जिसका पावा ज्यादा और कुट्टी पड़नी है तो इससे पहले कि आप पहले अपने घर से फैसला, यानी कि अब आप कह रहे हैं सर वाकई आरो अपने घर से ज़हन बना के आए
कि यार मैं किससे होना है। सर अब करने की बात नहीं, अब होने की बात रह गई है। असल काम जिंदगी में जो है ना वो ज़ेन साजी है। एक बार ज़ेन जब बन जाए ना तो आप हो जाए फिर, और जब आप होए पड़े होंगे तो फिर अगले में नहीं आएंगे, तो होए पड़ा है यार। सर चलिए सर, बेहतरीन है। बाकी सर मेरे ख्याल में जाते लेते हैं, काफी बातें होगी। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।